ये एसएमजीआर प्रोग्रेशन एंड रिग्रेशन सर्किट है। ये सर्किट को दो पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये CCLS फ्यूज़ है। तो CCLS फ्यूज़ होके फीड आ रहा है। BL यदि अनलॉक है तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज रहेगा, और कैब 1 से या कैब 2 से अगर आप PSA को प्रेस करते हैं, पैडल स्विच फॉर सेंडर, और नहीं तो QD के कारण जब Q48 एनर्जाइज हो जाता है और J1 J2 फॉरवर्ड में रहने से इधर से, रिवर्स में रहने से इधर से फीड आएगा, आके इलेक्ट्रो वाल्व फॉर सेंडर कॉइल को एनर्जाइज कर देगा। उसके बाद में देखिए LSP लैम्प कैसे जलता है। वही CCLS होके फीड आ रहा है कोई भी एक कैब से, जिस कैब में BL अनलॉक है, और उसके बाद में यदि आप टेस्टिंग पुश बटन BPT को प्रेस करते हैं, चाहे कैब 1 से या कैब 2 से, और QD के कारण जब Q48 एनर्जाइज होता है तो उसका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक क्लोज होके LSP लैम्प को जला देता है। उसका बाद में देखिए ये है Q51। Q51 कैसे एनर्जाइज होता है, देखिए इधर से फीड आ रहा है। यहाँ पे 4 आइटम है। ये चारों आइटम में से आप देख सकते हैं Q20, Q48 और PR2, ये तीनों रिले का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक लगा है, और QRS रिले का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक लगा है। तो जब Q20 एक्ट करेगा, माने एनर्जाइज होगा, आपको पता है कि आप जब 790 वोल्ट अप्लाई करते हैं उसी टाइम में Q20 एनर्जाइज हो जाता है, और उसका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक क्लोज होके Q51 को एनर्जाइज करेगा। ये Q48 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है। जब QD एक्ट करता है, दोनों ट्रैक्शन मोटर के बीच में जब 160 एम्स करंट डिफरेंस होगा, उस टाइम में QD1 या QD2 एक्ट करेगा, उसके कारण Q48 एनर्जाइज होगा, और ये इंटरलॉक क्लोज होके Q51 को एनर्जाइज करेगा। कुछ नॉच ऑटो रिग्रेशन होगा। उसका बाद में जब करंट 130 एम्स में आ जाएगा तो फिर QD डी एनर्जाइज हो जाएगा, साथ साथ Q48 भी डी एनर्जाइज हो जाएगा। ये जो PR2 रिले है ये ऑटो फ्लैशर लाइट सर्किट में है। तो जब ट्रेन पाइप से लीकेज होता है उस टाइम में P2 एक्ट करता है। P2 एक प्रेशर स्विच है। ट्रेन पाइप से 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ड्रॉप हो जाने से P2 एक्ट करता है, और P2 एक्ट करने से उसका साथ में PR2 रिले भी एनर्जाइज हो जाता है, और उसका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक क्लोज होके Q51 एनर्जाइज हो जाता है और GR 0 में आ जाता है। ये है QRS का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक। आपको पता है कि QRS रिले जो है ये हमेशा एनर्जाइज कंडीशन में होना चाहिए। आप जब लोको एनर्जाइज करते हैं BL अनलॉक करने का बाद में, CCLS फ्यूज़ अगर ठीक है, BP अगर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो QRS एनर्जाइज होता है। लेकिन ऑन रन यदि कोई भी कारण में QRS डी एनर्जाइज हो जाता है, तो QRS डी एनर्जाइज कब होता है, जब RGB2 का कॉन्टैक्ट QRS का ऊपर से ओपन हो जाता है। आप जब A9 हैंडल को इमरजेंसी में रखते हैं, BP जब 2.8 kg से नीचे चला जाता है, उस टाइम में RGB2 का कॉन्टैक्ट QRS का ऊपर से ओपन हो जाता है और QRS डी एनर्जाइज हो जाता है। तो QRS डी एनर्जाइज होने से उसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक क्लोज होता है और Q51 को एनर्जाइज करके ऑटो रिग्रेशन करा देता है। और QRS डी एनर्जाइज होने से और एक दिक्कत होगा, इलेक्ट्रिकल VEF भी डी एनर्जाइज हो जाएगा।
ट्रेन ब्रेक का साथ में अगर लोको ब्रेक अप्लाई हो गया, उस टाइम में पीवीएफ को प्रेस करने से भी अप्लाइड लोको ब्रेक रिलीज़ नहीं होगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये है इलेक्ट्रो वाल्व फॉर पम्प ऑफ ग्रेजुएटर। जीआर जब 6 नॉच में जाता है तो ये कॉयल एनर्जाइज होता है और रिमेन एनर्जाइज्ड कंडीशन में रह जाएगा 32 नॉच तक। अभी मेन सर्किट में आ जाइए। ये जो सर्किट है, ये सर्किट को आप रिलेट कर सकते हैं टीएलटी का ट्रबल शूटिंग में। टीएलटी में जब जीआर नॉट प्रोग्रेसिंग एट ऑल, एलएसबी एक्सटिंग्विश्ड, ये जो केस है, जीआर का बिल्कुल प्रोग्रेस ना होना, जहाँ पे एलएसबी एक्सटिंग्विश्ड है, उसका ट्रबल शूटिंग आप ये सर्किट का साथ में रिलेट कर सकते हैं। ये एसएमजीआर प्रोग्रेशन कॉयल में, एसएमजीआर प्रोग्रेशन कॉयल, ये ब्रांच में जितना सारा आइटम है, यही सब आइटम रेस्पॉन्सिबल है वो केस में। तो देखिए एसएमजीआर प्रोग्रेशन कॉयल कैसे एनर्जाइज होता है। बीएल आपका अनलॉक है, ये कॉन्टैक्ट क्लोज है। आप जब नॉच लेते हैं, देखिए एमपी का जो ट्रैक्शन पोजीशन में है, जीरो को इंक्लूड करके होता है। ट्रैक्शन पोजीशन में 4 पोजीशन है आज का डेट में, 0 माइनस एन प्लस। डबल प्लस जो है, ये डबल प्लस आज का डेट में आइसोलेट हो गया। तो एमपी का ट्रैक्शन में 4 पोजीशन है, 0 माइनस एन प्लस। और ब्रेकिंग साइड में जब कैलकुलेट करेंगे तो 0 को छोड़ के करेंगे। तो ब्रेकिंग साइड में होगा P माइनस एन प्लस, ऐसा ही होता है। तो देखिए इधर में आप जब एक नॉच लेते हैं तो MP को N से प्लस में लेकर जाते हैं, तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज होता है। ZSMS 1 में रहता है तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज रहेगा। आजकल तो मॉडिफाइड हो गया मैक्सिमम लोगों में, ZSMS 1 में रहे या 0 में रहे, MP से हो या EC से हो, आप नॉचअप कर सकते हैं। और Q52 Q51 अभी डी एनर्जाइज है, इसके कारण ये दोनों का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक क्लोज है। और Q50 एनर्जाइज होने के लिए जो 8 कंडीशन है आपको बताया था, वो 8 कंडीशन फुलफिल हो चुका है, इसीलिए Q50 एनर्जाइज है और उसका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक क्लोज है। ये ZSMGR का कॉन्टैक्ट हमेशा क्लोज होता है और GR अभी 0 में है, इसीलिए ये कॉन्टैक्ट भी क्लोज है। तो SMGR प्रोग्रेशन कॉयल एनर्जाइज हो गया। अभी देखिए आप जब MP को N से प्लस में लेकर गए थे तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज हुआ था। साथ में Q52 ब्रांच में देखिए, Q52 ब्रांच में ये जो MP है, ये MP भी प्लस में क्लोज होता है। यहाँ पे MP का जो कॉन्टैक्ट दिया है प्लस में और माइनस में क्लोज होता है। तो आप जब MP को प्लस में लेकर गए थे, ये कॉन्टैक्ट भी क्लोज हुआ था, ये कॉन्टैक्ट भी क्लोज हुआ था। तो उसका बाद में फीड ये रास्ता से आ रहा है, ये है ASMGR का कॉन्टैक्ट। ये ASMGR का कॉन्टैक्ट बिटवीन नॉच में क्लोज होता है। GR जब 0 और 1 का बीच में है तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज हुआ, फिर इधर से फ्लो किया करंट। ये Q52 का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक क्लोज ही रहेगा और Q52 एनर्जाइज हो गया। और ये Q52 एनर्जाइज होते ही देखिए ये जो SMGR प्रोग्रेशन कॉयल है, इसका ऊपर में जो Q52 का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक है, ये रिले जब एनर्जाइज होगा तो इसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ओपन हो जाएगा। इसके कारण SMGR प्रोग्रेशन कॉयल डी एनर्जाइज हो जाएगा, मतलब एक ही नॉच प्रोग्रेस होगा।